क्या है, हम लगातार सशक्त करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जातिगत जनगणना की कोई जरूरत है नहीं। वारिस पठान साहब, क्या है आपकी पार्टी की सोच इस पूरे मामले पर? देखिए चित्रा जी, देखिए मैंने किसी की भी बात सुन नहीं सका क्योंकि लिंक के अंदर प्रॉब्लम था, लेकिन हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। कल हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर भी अपनी बात रखी है। हाँ। तो क्लियर बात ये है कि ये जो भी है ये ओबीसी समाज के हित में लोग नहीं है। इनको सिर्फ ओबीसी के वोट से मतलब है। चित्रा जी, मैं आपको साफ बताऊं, अभी सब लोगों ने बात की मराठा आरक्षण को, तो मराठाओं को आरक्षण दो। तो मैं आपको महाराष्ट्र का एक एग्जांपल देता हुआ चलूं। हम मराठाओं के आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन साथ ही साथ कमेटियों के रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी, सारे रिपोर्ट ये दर्शाता है कि महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान और दलित पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मगर क्यों जो सरकार है, आज भी महाविकास आघाड़ी की सरकार है जिसमें कांग्रेस है, एसपी है, एनसीपी है, शिवसेना है, कोई मिलकर नहीं देना चाहता। अरे क्यों? वारिस पठान रिजर्वेशन अपने बेटे के लिए नहीं मांग रहा है। वारिस पठान रिजर्वेशन का डिमांड उन लोगों के लिए कर रहा है जिनके माँ बाप के ये अरमान है कि हमारा भी बेटा, हमारी भी बेटी पढ़ लिख कर बड़ा बने, आगे दूसरे के कांधे के साथ मिलाकर आईएएस आईपीएस ऑफिसर बने। तो सरकार क्यों रिजर्वेशन नहीं देना चाहती? ये सिर्फ हम लोगों को, जैसा असद साहब ने कहा ना कल, ये हमको सिर्फ खजूर देंगे और हमारे यहाँ पे आएंगे ईद बनाने, बाकी मुसलमान हित के लिए कुछ नहीं करना चाहते ये लोग। ये चाहते ही नहीं है कि किसी भी तरह इनका एम्पावरमेंट हो। वरना कमेटियों के रिपोर्ट है, क्या कमेटी को रिपोर्ट के अगेंस्ट में क्या सरकार ने, चलिए मुझे बताइए, इस बात की पुष्टिकरण करिए। शुक्ला जी यहाँ पर बैठे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे आपके पास नियत ही नहीं है देने की। और मैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य जो पार्टियां हैं इनको भी कहूंगा, मुंबई की उच्च न्यायालय ने कहा कि मराठाओं के साथ साथ मुसलमानों को जॉब में रिजर्वेशन दो। क्यों नहीं कर रही है? चलो सरकार इनकी बताइए क्यों नहीं, क्या इनकी नीयत में? अभी तो ये सत्ता में है, पहले 5 साल तो कांग्रेस सत्ता में नहीं थी ना, आज क्यों कांग्रेस नहीं देना चाहती है? मतलब आपका ये कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही जैसी हैं। ठीक है, पहले अभय दुबे जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आपके पास आऊंगी। अभय दुबे जी, आप लोग भी सवालों के घेरे में हैं, जहां पर आपकी ताकत है, आप भी न्याय नहीं करते हैं। जवाब दीजिए उनके सवाल। नहीं, देखिए इतिहास साक्षी है, हमने न्याय किया है। मोदी सरकार का उल्लेख कर रहे थे कि 27 ओबीसी के मंत्री है, तो उनके हाथ बांधकर वोट क्यों सी दिया? बताइए आप। आपने जिक्र किया उज्ज्वला योजना का, 8 करोड़ सिलेंडर दिए थे, 3 करोड़ रिफिल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उस महुआ में 888 रुपए का सिलेंडर पड़ता है। आज तक की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। आज तक ने बड़ा खुलासा किया, इंटरव्यू किए महिलाओं के वहां। आज आप किसानों की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले, 20,000 रुपए खेती की लागत बढ़ा दी प्रधानमंत्री जी, और 6,000 रुपए महीना का स्वांग करते हो देने का। अरे चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, लेकिन 2 पूंजीपतियों से सोने के चम्मच से ग्रहण करना क्यों प्रारंभ कर दिया आपने? देश का एक वर्ग बता दीजिए आपने। आपकी खुद की रिपोर्ट कहती है कि आपने बेरोजगार कर दिया। 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल, चांदी और सोने के चम्मच राहुल गांधी को मुबारक। चांदी और सोने के चम्मच श्रीमंत राहुल गांधी को मुबारक हो। आदरणीय मोदी जी आम आदमी के तरह ही अपने जीवन में बर्ताव करने में विश्वास रखते हैं। इन लोगों को कह रहे मंशा साफ नहीं है सरकार की, कहती कुछ और है, करती कुछ और है। देखिए जो कर रहा है उसकी मंशा साफ नहीं है। जो काका कालेलकर से लेकर मंडल आयोग तक की रिपोर्ट का विरोध कर रहा था, जिसने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, जिसने मेडिकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए पिछड़ों के लिए प्रावधान नहीं किया, क्या बनाया आपने? क्यों नहीं लागू किया? पंडित नेहरू पिछड़ा विरोधी थे, पिछड़ा विरोधी थे पंडित नेहरू। इंदिरा गांधी पिछड़ा विरोधी थी, राजीव गांधी पिछड़ा विरोधी थे, श्रीमती सोनिया गांधी पिछड़ा विरोधी है, राहुल गांधी पिछड़ा विरोधी है। क्योंकि कुछ वंशों के खानदान के लोगों को सिर्फ पालना, ये खानदानी धंधा कर रखा है आपने। हमको तो हर वर्ग के, हर किसी को सशक्त करना है। हमने हर किसी को सशक्त किया है। दोनों ही ब्राह्मण चेहरे बैठे हुए हैं और उससे भी पिछड़े की लड़ाई। ठीक है, लेकिन यूपी इलेक्शन है, इस वजह से ये लड़ाई कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन केसी त्यागी साहब, क्लोजिंग कमेंट आपका लेते हुए, सरकार ने कह दिया नहीं करेंगे जातिगत जनगणना, फिर क्या करेगी आपकी सरकार बिहार में? चित्रा जी, मैं आपको भी और अपने मित्र प्रेम शुक्ला जी के लिए जो सेंसस का प्रारूप है आधी मिनट में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। कायदे से ये 2021 की फरवरी में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण 2002 से पहले नहीं हो पाएगी। जनगणना में हर घर और परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का सिर्फ गिनती ही नहीं होती, उनके बारे में तमाम सूचनाएं भी इकट्ठी की जाती हैं। हर व्यक्ति की उम्र, शिक्षा और व्यवसाय दर्ज किया जाता है। हर परिवार की भाषा,
धर्म और संपत्ति भी नोट की जाती है। अब सेंसस की हर परिवार की जाति अलग से नोट नहीं की एक जाती। लाइन में आपकी मेरे पास जानकारी वक्त की कमी है त्यागी साहब, मुझे लेकिन लगातार ब्रेक के लिए कहा जाति जा रहा है, सरकार ने कह दिया नहीं करेंगे जातिगत बस जनगणना, फिर क्या करेंगे?